नमस्कार। आज हम बहुत मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली मैग्नोलिएसी पर चर्चा करेंगे। इसको हम 4 पार्ट में बांटकर इस पर विवेचना करेंगे। सबसे पहले हम मैग्नोलिएसी के पार्ट फर्स्ट पर चर्चा करने जा रहे हैं। रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी, अधिकांश ऑथर्स इनको एक ही गण अर्थात रेनेलीज में रखते हैं और इन दोनों को मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली माना गया है। मैग्नोलिएसी के पार्ट फर्स्ट में आज हम सबसे पहले बात करेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की, उसके बाद हम इसके अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, उसके बाद हम इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की और रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स की चर्चा आज हम पार्ट फर्स्ट में करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। फैमिली मैग्नोलिएसी जो एक मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली है, उसकी वर्गीकृत स्थिति अलग अलग ऑथर्स ने जो करी है उसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बहुत महत्वपूर्ण ऑथर का वर्गीकरण बेंथम एंड हुगर के अनुसार मैग्नोलिएसी की वर्गीकृत स्थिति क्या है इसको हम देखते हैं। इसको रखा गया है डाइकोटिलेडन्स में, उसके बाद पोलीपेटली जिसमें कि पृथक दलीय रखे गए हैं पोलीपेटली में, उसके बाद सीरीज थैलेमिफ्लोरी, उसके बाद गण अर्थात ऑर्डर रेनेलीज और रेनेलीज गण में फैमिली मैग्नोलिएसी को शामिल किया गया है। तो हमने देखा बेंथम एंड हुकर का वर्गीकरण जिसमें रेनेलीज गण के अंदर रेननकुलेसी फैमिली भी शामिल है, मैग्नोलिएसी फैमिली भी शामिल है। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं एंगलर और प्रेंटल का वर्गीकरण के अनुसार मैग्नोलिएसी फैमिली कहां रखी गई है। उसमें ये द्विबीजपत्री अर्थात डाइकोटिलेडनी, और उसके बाद बांटा गया है इनको आर्किक लेमाइडी में रखा गया, उसके बाद ऑर्डर रेनेलीज, उसके बाद मैग्नोलियनी और मैग्नोलियनी में फैमिली मैग्नोलिएसी को रखा गया है। अर्थात यहां पर भी मैग्नोलिएसी को फैमिली को रेनेलीज गण में रखा गया है बेंथम एंड हुकर की तरह। अंतर केवल इतना है कि बेंथम एंड हुकर ने रेनेलीज पूरे गण को बहुत प्रिमिटिव माना और द्विबीजपत्री की शुरुआत में इसको स्थान दिया, जबकि एंगलर और प्रेंटल ने रेनेलीज गण को द्विबीजपत्रियों के मध्य में रखा अर्थात इसे प्रिमिटिव नहीं माना। लेकिन दोनों ने एक ही गण अर्थात रेनेलीज में मैग्नोलिएसी फैमिली को रखा बेंथम एंड हुकर ने और एंगलर और प्रेंटल ने। उसके बाद हम हचिंसन सबसे महत्वपूर्ण ऑथर्स को देखने जा रहे हैं जिसने रेननकुलेसी और मैग्नोलिएसी इन दोनों फैमिलियों के लिए अलग अलग ऑर्डर का अलग अलग गण का निर्माण किया। हचिंसन में हम देखने जा रहे हैं सबसे पहले डाइकोटिलेडनी, उसके बाद लिग्नोसी। लिग्नोसी में जो भी प्लांट आए वो सब आर्बोरेसेंट प्रवृत्ति के अर्थात काष्ठी प्रवृत्ति के थे, वो या तो वृक्ष होंगे या क्षुप होंगे, ट्रीज और श्रब होंगे। तो मैग्नोलिएसी को रखा लिग्नोसी में, जबकि हमने देखा रेननकुलेसी को रखा हर्बेसी में और मैग्नोलिएसी को रखा लिग्नोसी में। तो डाइकोटिलेडन्स, उसके बाद लिग्नोसी, उसके बाद गण मैग्नोलिएलेस और फैमिली मैग्नोलिएसी। तो जो बहुत महत्वपूर्ण अंतर आया वो हमने देखा बेंथम हुकर, एंगल प्रेंटल और वैज्ञानिकों ने मैग्नोलिएसी को रेनेलीज गण में रखा, लेकिन हचिंसन ने रेनेलीज गण की जगह इसको मैग्नोलिएसी को मैग्नोलिएलिस एक अलग गण का निर्माण किया। रेननकुलेसी के लिए रेनेलीज और मैग्नोलिएसी के लिए मैग्नोलिएस, और मैग्नोलिएलिस को रेनेलीज में नहीं रखा, इसको रखा लिग्नोसी में अर्थात काष्ठीय प्रवृत्ति वाले प्लांट जहां पर शामिल किए गए वहां पर लिग्नोसी रखा। और लिग्नोसी में फिर एक आप देख रहे हैं पृथक गण मैग्नोलिएलिस और मैग्नोलिएलिस के अंदर इन्होंने जो फैमिली बनाई वह है मैग्नोलिएसी। तो ये हमने देखा यहां पर जो अलग अलग ऑथर्स के अनुसार रेनेलीज की वर्गीकृत मैग्नोलिएसी की वर्गीकृत स्थिति को हम यहाँ। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं मैग्नोलिएसी फैमिली के अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थात इसकी प्राप्ति और इसका जो वितरण है वो कहां पर ये फैले हुए हैं। स्कूल में 12 वंश और बहुत सारी प्रजातियां इसके अंदर शामिल हैं और जो इनमें प्रमुख जेनेरा मैग्नोलिएसी में आते हैं वो है मैग्नोलिया, माइकेलिया, लीरियोडेंड्रॉन। ये मेन जो 3 जो हमने नाम लिए हैं ये 3 इसके प्रमुख गण हैं इन और इनकी फिर प्रजातियां भी हैं। मुख्य मैग्नोलिया, माइकेलिया, लीरियोडेंड्रॉन। तो यहां हम अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैग्नोलिएसी फैमिली का देखने जा रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं मेनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्न एशिया एंड अमेरिका। इसको बहुत मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली माना और संसार में इसके 12 वंश और 100 प्रजातियां हैं और भारत में 38 स्पीशीज जो है यहां पर रिपोर्ट की गई है।
तो जितने भी आज के युग में उगने वाले जितने भी लिविंग एंजियोस्पर्म है, उसमें मैग्नोलिएसी को सर्वाधिक प्रिमिटिव कुलों में से एक माना गया है। इस कुल का जो नोमेनक्लेचर है, नामकरण है, वो फ्रांस के बॉटनिस्ट पियरे मैग्नोल के सम्मान में इसको रखा गया, अर्थात पियरे मैग्नोल के सम्मान में इस फैमिली को नाम दिया गया मैग्नोलिएसी। और संपूर्ण हम देख रहे हैं स्लाइड के अंदर, विश्व में इस कुल के 12 वंश हैं और लगभग 100 प्रजातियां, और इनमें से 38 प्रजातियां भारत के अंदर रिपोर्ट की गई है मैग्नोलिएसी फैमिली की। भारत में इस कुल के जो अधिकांश सदस्य हैं वो उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में, हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं के नीचाई वाले इलाकों में, बंगाल, उत्तर प्रदेश, आसाम, नागालैंड, खासी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर मैग्नोलिएसी फैमिली का एक अच्छा खासा डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण। तो यहां हमने बात करी वितरण की और इसके प्राप्ति स्थान की, कहां पर ये मिले। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, अर्थात कायिक लक्षणों की प्रसार, जिसमें पादप स्वभाव, जड़, तना, पत्ती की बात हम यहां पर वेजिटेटिव कैरेक्टर्स में करेंगे। सबसे पहले हम देख रहे हैं इसके पादप स्वभाव, प्लांट हैबिट। जैसे हमने शुरू में कहा कि इसमें लिग्नोसी में इसको रखा गया और इसमें शामिल किए गए वृक्ष और शुभ। तो इसमें फैमिली जो मेनली जो शामिल है वो है ट्रीज और शब, अर्थात मुख्यतः वृक्ष और झाड़ियां, शुभ इनके अंदर। कुछ क्लाइंबर्स भी होंगे और इनमें 2 प्रकार की प्रवृत्ति हो सकती है, पर्णपाती या सदाहरित, डेसिड्यूस और एवरग्रीन हो सकते हैं। दे में भी डेसिड्यूस और एवरग्रीन। इस कुल के जो अधिकांश सदस्य वो वृक्ष या झाड़ियों के रूप में पाए जाएंगे। कुछ पौधे, जैसे हमने बात की लीरियोडेंड्रॉन, इसकी जो कुछ प्रजातियां हैं वो आरोही होती है, अर्थात क्लाइंबर होगी। और जो मेन मुख्य पौधे हैं इस फैमिली के वो हैं मैग्नोलिया और माइकेलिया। ये 2 वंश को हम इसमें कंसीडर करेंगे, ध्यान रखेंगे फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम लिखते समय। और जब आर्थिक महत्व आएगा तो हम देखेंगे 2 बहुत महत्वपूर्ण है, एक तो मैग्नोलिया, दूसरा माइकेलिया और इनकी कुछ प्रजातियां। उसके बाद हम देखने जा रहे हैं इसकी जड़, टैप एंड ब्रांच्ड रूट। इसके अंदर जो जड़ है इस फैमिली में वो भी टैप एंड ब्रांच रूट, अर्थात मूसला व शाखित मूल इनके अंदर पाई जाएगी। उसके बाद इस मैग्नोलिएसी फैमिली का तना किस प्रकार का होगा, वो होगा ऊर्ध्व अर्थात इरेक्ट, एरियल अर्थात वायवीय, ब्रांच्ड अर्थात शाखित, और वुडी अर्थात काष्ठीय, क्योंकि ये लिग्नोसी में शामिल है। काष्ठीय प्रवृत्ति के प्लांट ही इनके अंदर शामिल है। इसके बिल्कुल अपोजिट जब हम रेनकुलेसी, मैग्नोलिएसी की बहुत नजदीक भी है और बहुत दूर भी है, और जो मुख्य दूरियां हैं वो इसी बात को लेकर है, काष्ठीय और शाखीय। तो जहां हम इसके तने को वुडी बता रहे हैं, रेनकुलेसी की बात करते तो हम इसके तने को बताते हैं शाखीय, हर्बेसियस प्रवृत्ति के है। लेकिन यहां ब्रांच्ड है और वुडी अर्थात काष्ठीय प्रवृत्ति का तना इनका होगा, और ये प्राय बेलनाकार अर्थात सिलेंड्रिकल होगा। और इनकी जो आंतरिक संरचना है इसमें सुगंधित तेल ग्रंथियां मृदुतक कोशिकाओं में उपस्थित पाई जाती है। ये होगा इनका तना की बात की हमने। उसके बाद इनकी जो पर्ण है, पत्तियां, लीव्स, वो किस प्रकार की होगी, सरल पत्तियां होगी अर्थात सिंपल, एकांतरित अर्थात अल्टरनेट होगी, पूरी की तरह अच्छिन्न कोर अर्थात एंटायर है ये, और स्टिपुलेट अर्थात ये अनुपर्णी है, एक्यूट निश्चिताग्र है, और सबसे महत्वपूर्ण बात हम करने जा रहे हैं, लार्ज एंड एवरग्रीन। इनकी जो पत्तियां हैं वो प्राय बड़ी होंगी, जैसे माइकेलिया चंपा का, इनकी पत्तियां हम देखें तो पत्तियां बड़ी होगी, पत्तियां बड़ी है और सदा हरित होती है अर्थात एवरग्रीन, एवरग्रीन पत्तियां इनके अंदर पाई जाएगी। इस प्रकार की पत्तियां इनमें होगी। पत्तियों की लंबाई बहुत होगी, हो सकती है 75 सेंटीमीटर और चौड़ाई 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है इनमें। पत्तियां जो है वो प्राय एक्यूट अर्थात निश्चिताग्र और अनुपर्णी स्टिपुलेट, और अनुपर्ण भी पत्तियों के समान ही बड़े होते हैं, बिल्कुल उसी तरह से बड़े हैं, जो कि पत्तियों को कलिकावस्था में सुरक्षा प्रदान करते हैं, एक प्रोटेक्टिव का काम करेंगे। और जो इनमें शिराविन्यास है, वो जो द्विबीज पत्तियों में पाए जाने वाला सामान्य शिराविन्यास है, वो शिराविन्यास इनमें होगा यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेरिएशन, अर्थात एक शिरीय जालिका व शिराविन्यास इनके अंदर पाया जाएगा इस फैमिली के अंदर, यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेरिएशन। और पत्तियों में प्राय सुगंधित तेल ग्रंथियां पाई जाती है, एरोमेटिक्स में सुगंधित तेल ग्रंथियां इनके अंदर पाई जाएगी। तो ये हमने देखी इनके रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स, कायिक लक्षणों की परास, पादप स्वभाव, जड़, तना और पत्ती। इसके बाद हम देखने जा रहे हैं फ्लोरल कैरेक्टर्स, अर्थात इसके जो पुष्पीय लक्षण हैं, पुष्पीय लक्षणों की परास, रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स।
सबसे पहले हम बात करेंगे पुष्पक्रम की, कि किस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस इसके अंदर पाया जाएगा। तो या तो ये प्राय एकल कक्षस्थ होगा या प्राय एकल अंतस्थ होगा। सोलिटरी एक्सिलरी और सोलिटरी टर्मिनल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस मैग्नोलिएसी फैमिली के अंदर दिखाई देगा। जैसे हम बात कर रहे हैं सोलिटरी एक्सिलरी प्राय एकल कक्षस्थ होगा जैसे माइकेलिया में, और जब हमने बात करी एकल अंतस्थ अर्थात सोलिटरी टर्मिनल वो होगा मैग्नोलिया में। ये दो उदाहरण हम लेके चल रहे हैं, माइकेलिया और मैग्नोलिया। तो माइकेलिया में सोलिटरी एक्सिलरी है और मैग्नोलिया में सोलिटरी टर्मिनल अर्थात एकल अंतस्थ प्रकार का होगा। तो पुष्पक्रम ये मिलेगा। उसके बाद हम बात करें किस प्रकार के पुष्प होंगे मैग्नोलिएसी में। इनके जो पुष्प होंगे बड़े होंगे, आकर्षक होंगे, चटकीले होंगे, इस प्रकार के पुष्प होंगे, बड़े लार्ज फ्लावर। इनके इस कुल के जो सदस्य हैं उनमें प्राय बड़े और आकर्षक पुष्प पाए जाते हैं, लार्ज एंड अट्रैक्टिव। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है मैग्नोलिएसी फैमिली का। बड़े और आकर्षक पुष्प इनमें पाए जाएंगे। कभी कभी इनका व्यास जो 25 सेंटीमीटर तक हो सकता है, जैसे मैग्नोलिया का जो फ्लावर है वो बड़ा है, आकर्षक होगा। तो ये हमने देखा लार्ज एंड अट्रैक्टिव। पुष्प पूर्ण है, कंप्लीट है, बड़े हैं और आशुपाती भी हैं तथा उभयलिंगी है अर्थात बाइसेक्सुअल है। हर्माफ्रोडाइट प्रकार का फ्लावर है, द्विलिंगी। और हालांकि कुछ इसमें अपवाद हैं। एक्टिनोमॉर्फिक अर्थात त्रिज्या सम्मित, जो कि प्रिमिटिव कैरेक्टर है, त्रिज्या सम्मित पुष्प होगा फैमिली मैग्नोलिएसी का, त्रिज्या सम्मित होगा। अधोजायंगी अर्थात हाइपोगाइनस है। जब हम हाइपोगाइनस लिख रहे हैं अधोजायंगी तो ओवरी को हम लिखेंगे सुपीरियर, अंडाशय कैसा है अधोवर्ती। तो हाइपोगाइनस फ्लावर होगा इसका, अधोजायंगी, जायंग। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो करने जा रहे हैं कि जिसका जो टोरस है वो कॉन्वेक्स है एंड इलोंगेटेड होगा। टोरस और कॉन्वेक्स एंड इलोंगेटेड। इसका जो सुगंध पुष्पासन है टोरस है, या जो पुष्पी अक्ष है फ्लोरल एक्सिस, जो उत्तल होगा अर्थात कॉन्वेक्स होगा और सुदीर्घित अर्थात लंबा होगा, इस प्रकार का इसका टोरस होगा। इसका जो टोरस है पुष्पासन या पुष्पी अक्ष जो है वो उत्तल और सुगंधित हो, सुदीर्घित होगा अर्थात कॉन्वेक्स एंड इलोंगेटेड। तो ये हमने बात करी किस प्रकार से इसके फ्लोर होंगे। तो फ्लोर में कैरेक्टर तो आपको लिखना बड़े हैं, आकर्षक हैं, और जो टोरस आर कॉन्वेक्स एंड इलोंगेटेड। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं परिदल पुंज की। परिदल पुंज बाह्य दलों में और दलपुर में विभिन्नित नहीं होगा, बल्कि परिदल पुंज ही पाया जाएगा, जिसको हम टेपल्स कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इस कुल के सदस्यों में बहुत सारे संख्या होगी परिदलों की। इस कुल के सदस्यों में 3 से लेकर के इसके गुणनफल में अनेक पेटलोइड अर्थात दलाव व समान प्रकार के परिदल पाए जाते हैं। टेपल्स 3 या 3 के चक्र में, जैसे 3, 3 + 3, 3 + 3 + 3, 3 से लेकर अनंत मेनी टेपल्स यहां पर होंगे। परंतु जो लिरियोडेंड्रॉन है उसमें बाहरी 3 जो परिदल हैं वो हरे और बायदला होंगे, वो ग्रीन होंगे और सेपेलोइड होंगे। तो ये हम देख रहे हैं परिदल की, ये चक्रिक, साइक्लिक या स्पाइरली अरेंज्ड होगा। सर्पिल चक्रिक या चक्रिक अरेंज्ड होंगे जो टेपल्स है, क्योंकि संख्या 3 या 3 के गुणन में होगी तो जमेंगे। और जो संख्या है वो हमने देखा 3 से लेकर अनंत हो सकते हैं इनके परिदल। इनका जो विन्यास है वो कोट छादी अर्थात इम्ब्रिकेट होगा। मुक्त चक्रिक जैसे मैग्नोलिया में और माइकेलिया में होगा, या अचक्रिक या सर्पिल जैसे लिरियोडेंड्रॉन की कुछ प्रजातियों के अंदर पाए जाएगा। तो हम यहां बात करेंगे टेपल्स की संख्या ज्यादा है 3 या 3 के गुणन में, और वो चक्रिक या सर्पिल प्रेजेंट होंगे, निश्चित होंगे। फ्लोरल कैरेक्टर्स में हम आगे देखने जा रहे हैं इसके रिप्रोडक्टिव पार्ट अर्थात पुमंग और जायंग, एंड्रोशियम और गाइनोशियम, किस प्रकार का पुमंग जायंग। तो ये प्रिमिटिव कैरेक्टर जो हमने रेननकुलेसी में देख के आए हैं बिल्कुल वैसा ही हमें नजर आएगा रिप्रोडक्टिव पार्ट में, एंड्रोशियम और पुंकेसर। सबसे पहले हम पुमंग की बात करते हैं। पुंकेसरों की संख्या कितनी? अनेक, मेनी, और स्वतंत्र पुंकेसर हैं अर्थात फ्री हैं, और प्राय सर्पिलाकार क्रम में विन्यसित होंगे। ये स्पाइरली अरेंज होंगे और अट्रैक्टिव रूप में अरेंज होंगे, स्पाइरली एंड अट्रैक्टिवली अरेंज, सर्पिलाकार क्रम में और अत्यंत आकर्षक रूप में व्यवस्थित होंगे जो पुंकेसर हैं फूल के अंदर। पुतंतु इनके जो फिलामेंट्स हैं वो छोटा होगा, चौड़ा होगा और कभी कभी अनुपस्थित होगा। जो पराकोश अर्थात एंथर्स है वो आधार लगने, द्विकोष्ठी अर्थात डाइथिकस है, लंबे हैं,
इनका जो योजी है कनेक्टिव वो सुदीर्घित अर्थात लंबा है, और कभी कभी पुंकेसर आधारी भाग में एक संगी भी दिखाई देते हैं। जो परागकोश है, परागकोश एंथ्रोलोप कैसे होगा, अंतर्मुखी अर्थात इंट्रोड्स होगा इनका पुंकेसर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम पुंकेसर की बात करें पुंकेसर की वो है कि पुंकेसर जो है वो संख्या में असंख्य हैं, स्वतंत्र हैं और स्पाइरली और अट्रैक्टिव अरेंज्ड नजर आएंगे इनके पुंकेसर। उसके बाद हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोशियम जायंट की बात करने जा रहे हैं। तो वो भी एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है जो हमने रैनकुलेसी में देखा था, बिल्कुल उसी प्रकार सा। अंडकों की संख्या कितनी है, बहुअंडपी, मैनी, पॉलीकार्पलरी, बहुअंडपी। और किस प्रकार की कंडीशन है, एपोकार्पस, पृथकांडपी, वियुक्तांडपी, सिनकार्पस नहीं बल्कि एपोकार्पस। तो ये दोनों प्रिमिटिव कैरेक्टर हैं, अंडकों की संख्या का अधिक होना और पृथकांडपी होना, पॉलीकार्पलरी और एपोकार्परी। और जो अनेक मुक्त अंडप है, मेनी फ्री कार्पस आर स्पाइरली अरेंज्ड एंड इस पर एट लॉन्ग टोरस गाइनोफोर। इसमें जो अनेक मुक्त अंडप हैं वो एक लंबे टोरस गाइनोफोर पर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो हमने देखा मेनी फ्री कार्पस आर स्पाइरली अरेंज्ड एट लॉन्ग टोरस गाइनोफोर। इसमें जो अनेक मुक्त अंडप हैं वो एक लंबे टोरस गाइनाफोर पर सर्पिलाकार क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। ये हम जो आगे फ्लोरल डायग्राम और जो इनका डायग्राम देखेंगे गायनोशियम का पिस्टिल का, वहां स्पेशल रूप से देखना लंबा टोरस जिस पर की फ्री कार्पस विन्यसित हैं, वो हम अगले चित्रों में देखेंगे, अगले जब पार्ट की बात करेंगे उसमें। और अंडाशय कैसा है, अंडाशय कैसा है, अधोवर्ती सुपीरियर, क्योंकि हमने फ्लोर पाइपोगाइनस लिखा था। ओवरी सुपीरियर है, एक कोष्ठी है, यूनिलोकुलर है और सीमांत बीजांडन्यास अर्थात मार्जिनल प्लेसेंटेशन धारण कर रहा है। सीमांत बीजांडन्यास है यहाँ का। और वर्तिका और वर्तिकाग्र कैसे हैं, स्टाइल एंड स्टिग्मा आर सिंपल। वर्तिका एवं वर्तिकाग्र तो है वो सरल प्रकार के होंगे। तो ये हमने देखा इसके फ्लोरल कैरेक्टर्स में, इसकी पुष्पक्रम, इसका पुष्प, परिदल पुंज और पुमंग और जायांग की बात हमने इस चैप्टर में। तो आज का जो हमारा चैप्टर था मैग्नोलियेसी के पार्ट फर्स्ट, मैग्नोलियेसी बहुत प्रिमिटिव फैमिली कंसीडर की गई है जिसके अंदर की आर्बोरेसेंट अर्थात काष्ठीय वुडी प्लांट इसके अंदर शामिल हैं। प्रिमिटिव हो और काष्ठीय प्रवृत्ति शो करें अर्थात वृक्ष या शुभ शाक नहीं हो जिनके अंदर, वो मैग्नोलियेसी है। उस मैग्नोलियेसी के पार्ट फर्स्ट में आज हमने बात करी इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन की, बेंथम वोकर के अनुसार, एंगलर प्रिंटल के अनुसार और हचिंसन के अनुसार इसकी वर्गीकृत स्थिति क्या है। उसके बाद इसका वितरण और प्राप्ति स्थान की बात करी। उसके बाद रेंज ऑफ वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और रेंज ऑफ फ्लोरल कैरेक्टर्स पर हमने आज इस पे चर्चा करी। इसके अगले चैप्टर में हम बात करेंगे इसकी परागण की, फल की, पुष्पसूत्र, पुष्पचित्र, इसकी जाति वर्तिता और इसके औषधीय महत्व की